वीरेश के पास चलते हैं, वो भी लगातार सारी मूवमेंट्स पर नजर रखे हुए हैं। और वीरेश, हम देख रहे हैं कि कोई ताजा अपडेट शायद आप पढ़ रहे हैं। बड़ी खबर, आज का सर्वे खत्म। ये देखिए आप, सबसे बड़ी अपडेट इस वक्त की हम आपको दे रहे हैं। आज का सर्वे खत्म, आज का सर्वे का काम समाप्त। दूसरा दिन था, आज का सर्वे का काम समाप्त ज्ञानवापी में। बड़ी खबर, और सारे पक्षों को एक साथ बैठाया गया है। कुछ कार्य वहां पर किए जा रहे हैं। सर्वे समाप्त होने के बाद से कुछ कार्यालयीय जो औपचारिकताएं हैं उसको पूरा किया जा रहा है। दोनों पक्षों को बैठाया गया है। प्रशासन भी वहां पर है, जिलाधिकारी की गाड़ी वहां पर है, जैसा कि हमने आपको दिखाया। तो जिलाधिकारी स्वयं वहां पर है, और चूंकि वो प्रशासन के मुखिया हैं इसलिए वो वहां पर उनको रहना बहुत स्वाभाविक है। वीरेश पांडे के पास चलेंगे, वीरेश से जानेंगे कि उनके पास क्या जानकारी है। वीरेश, कार्यवाही है वो ओवर हो चुकी है, खत्म हो चुकी है, और अब नोटिंग का काम किया जा रहा है। पक्ष विपक्ष, हिंदू पक्ष, मुस्लिम पक्ष, वादी प्रतिवादी, सारे वकीलों को बैठाकर और जो वीडियोग्राफी की टीम थी उनको बैठाकर अब नोटिंग का काम किया जा रहा है। और कोर्ट कमिश्नर अजय मिश्रा को चिप सौंप दी गई है, वीडियोग्राफी की चिप सौंप दी गई है, स्टील फोटोग्राफी की चिप सौंप दी गई है। और वो सारे सर्वे के दरमियान मिले हुए जो फैक्ट्स हैं, आंकड़े हैं, जो तस्वीरें हैं, उन सबको लिखा जा रहा है, एक एक जगह संग्रह किया जा रहा है। और वो हवाले होगा अजय मिश्रा कोर्ट कमिश्नर को, जैसा कि वीडियोग्राफी और स्टील फोटोग्राफी का चिप हैंड ओवर किया जा चुका है। और ये बैठक ले रहे हैं यहाँ के मंडलायुक्त दीपक अग्रवाल, सतीश गणेश और कौशल राज शर्मा। जी हाँ, ये यहाँ के प्रशासनिक उच्चाधिकारी हैं, उनके साथ सभी पक्षों की बैठक। मोहम्मद मोइन, ये जो नोटिंग का काम चल रहा है, कल भी 11:30 बजे जो सर्वे का काम था वो खत्म हो गया था और यही प्रक्रिया अपनाई गई थी। नोटिंग का काम चल रहा था, आज भी शुरू हो गया। जी बिल्कुल, नोटिंग का काम शुरू हो गया है और उसमें सबसे पहले वो लिखा जा रहा है कि आज किन किन जगहों का सर्वे किया गया, क्या क्या किया गया। और जो प्रमुख पक्षकार हैं लोग, उन सबके दस्तखत भी लिए जाएंगे ताकि उनकी सहमति हो जाए। कल को वो कोर्ट में जाने के बाद वो मुकर ना सकें, वो ये ना कह सकें कि नहीं मेरी मौजूदगी में ये चीज़ तो हुई नहीं थी। तो एक ड्राफ्ट तैयार करके सारे लोगों के दस्तखत लिए जा रहे हैं। और इस प्रक्रिया के पूरे में मुझे लगता है कि 12 बजे तस्वीर साफ हो पाएगी कि सर्वे पूरा हो पाया या कल भी जारी रहेगा। लेकिन आज जो सर्वे का काम था मोटे तौर पर पूरा हो गया। सिर्फ कागजी कार्रवाई, जो कागजी प्रक्रिया होती है, वो संपन्न कराई जा रही है। एक ड्राफ्ट तैयार कराया जा रहा है और ड्राफ्ट तैयार करने के बाद सभी लोगों के दस्तखत उस पर लिए जाएंगे ताकि जब कोर्ट में रिपोर्ट पेश की जाए तो कोई भी पक्ष इससे मुकरने ना पाए कि नहीं हमारी मौजूदगी में ऐसा नहीं हुआ था। उनका दस्तखत जो है वो सबूत के तौर पर रहे। निश्चित रूप से पूरी तरीके से पुख्ता जानकारी हो सके, उस पर मुहर लग सके, हस्ताक्षर हो, कोई मुकर न सके, इसलिए ये सारी कार्यवाही की जा रही है। जी। जो आज की जो कार्यवाही थी सर्वे की, वो खत्म हो चुकी है, ओवर हो चुकी है। कल भी 11:30 बजे खत्म हो गई थी। उसके बाद से नोटिंग का काम, हस्ताक्षर का काम, दोनों पक्षों को बुलाकर बातचीत करने का काम, शांति सौहार्द बनाए रखने का काम, इसकी अपील प्रशासनिक अधिकारी कर रहे हैं, उन्हें समझा रहे हैं, बुझा रहे हैं, और जो उनका गिला शिकवा है एक दूसरे से। और खास बात आपको राजेंद्र और बता दूं, इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण है, आज आधा दर्जन, जी हाँ 6 बार बाधित हुआ है काम। टोटल 6 बार 8:10 पर जब सर्वे का काम शुरू हुआ, उसको लेकर 11:30 बजे तक जो सर्वे का काम चला है, कभी सीढ़ी को लेकर, कभी सुरंग को लेकर, कभी सांप को लेकर, कभी विषधारी जो जीव जंतु हैं उनको लेकर, और कभी कभी आपसी तू मैं को लेकर, कभी वो मोइन जो सबसे महत्वपूर्ण बात आपने बताया था, जिस पर सबसे ज्यादा लगभग 25 मिनट तक व्यवधान रहा, वो वाकया था वो पेंट को। जी बिल्कुल, जो मस्जिद की पहली मंजिल है जहाँ पर लोग नमाज अदा करते हैं, उसका जो सबसे अंदरूनी हिस्सा है जहाँ पर पेश इमाम बैठते हैं, और वहीं से वो जो मजलिस पूरी होती है जिसको संबोधित करते हैं, वो जगह था। वो पूरे जो मुगल कालीन पत्थरों से वो पूरा हिस्सा बनाया गया है, लेकिन उस हिस्से में कई जगह पर वो सफ़ेद पेंट किया गया था।
और वो पेंट साफ तौर पर जाहिर भी हो रहा था। तो जो वादी पक्ष था या जो हिंदू पक्ष था, उसकी आपत्ति इसी बात को थी कि आखिरकार यहाँ पर क्यों पेंट किया गया और कुछ कुछ हिस्से में, कुछ कुछ टुकड़े में ही पेंट क्यों किया गया। इस पर इंतजामिया कमेटी के लोगों ने विरोध जताया, लेकिन पोर्ट कमिश्नर ने इस मामले में दखल दिया। उन्होंने कहा मैंने इस हिस्से की वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी करा ली है और जो ड्राफ्ट तैयार किया जाएगा उसमें इस बात का जिक्र होगा कि अंदरूनी हिस्से में जो कि पूरा ग्रे कलर के पत्थरों से पूरी इमारत तैयार है, उसमें कुछ कुछ जगहों पर सफेद पेंट किया गया है। सफेद पेंट क्यों किया गया, इस बारे में जो इंतजामिया कमेटी के लोग हैं, 25 मिनट तक इसके लिए तू मैं हुआ, बहुत व्यवधान हुआ। इसके लिए पंचायत करनी पड़ी, सतीश गणेश को, मंडलायुक्त को, जिलाधिकारी को समझाना पड़ा, बुझाना पड़ा, शांत करना पड़ा और यह भी कहना पड़ा कि इस पूरे मामले पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बुलडोजर बाबा की नजर है, शांतिपूर्ण तरीके से काम होने दीजिए, सौहार्दपूर्ण तरीके से काम होने दीजिए, सर्वे होने दीजिए। कोर्ट का आदेश है, रिपोर्ट सौंपनी है, 17 तारीख आखिरी तारीख है, इसलिए सब काम करेंगे, नियम के दायरे में करेंगे, पूरी तरीके से कानून के दायरे में करेंगे, कोर्ट के दायरे में करेंगे, प्रशासन के दायरे में करेंगे, लेकिन नाजायज हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं होगा। कल जो व्यवधान था वो इतना नहीं हुआ था, कल का व्यवधान 2-3 बार व्यवधान हुआ था, बाधित हुई थी, लेकिन आज आधा दर्जन यानी 6 बार और एक बार तो 25 मिनट तक कार्यवाही स्थगित रही और उसको लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया। देखिए, निश्चित तौर पर कहा जाए और जो सवाल उठाया गया वो सवाल वाजिब था कि अगर कोई पूरी एक इमारत है, ग्रे कलर के पत्थरों से बनी हुई है, बड़े बड़े पत्थरों का इस्तेमाल किया गया है, तो अगर वो पूरी जगह जो है वो उस पर पुताई कर दी जाती, पेंटिंग कर दी जाती तो समझ में आता। नीचे के कुछ हिस्सों में ही पेंटिंग की गई, कुछ हिस्से में की गई, कुछ छोड़ दिया गया, फिर कुछ हिस्से में की गई, फिर इस तरह का यानी जो आप बता रहे हो पेंटिंग की गई, तो ये कहीं ना कहीं कोई इसमें घालमेल कर रहा है क्या, खेला कर रहा है क्या? अब देखिए, इसके पीछे क्या मंशा है, किसने ये कराया, किस मंशा के साथ कराया, उसकी नीयत क्या रही होगी, इस बारे में सही जानकारी तो वही दे सकता है। लेकिन इस तस्वीरों को देखकर किसी के मन में भी सवाल उठ सकते हैं। और जब कल मैं मस्जिद में गया, परसों मैं मस्जिद में गया, तो मेरी भी निगाह अंदर जाते ही इसी चीज़ पर पड़ी। मेरे मन में भी ये सवाल उठा कि आखिरकार जब पूरी की पूरी इमारत ग्रे कलर के पत्थरों से है, तो सिर्फ कुछ कुछ जगहों पर सफ़ेद रंग से पेंट क्यों किया गया है। अच्छा, पेंट करने देखने से भी साफ लग रहा था कि उसे कारीगर ने नहीं किया है, यानी ब्रश चलाए जाने के जो निशान है वो साफ तौर पर झलक रहे थे, यानी किसी अनाड़ी शख्स ने, किसी आम आदमी ने वो पेंट किया हुआ है। ऐसे में जब सर्वे होना था, सर्वे से ठीक पहले पेंट किसने किया, किस मकसद से किया, सवाल उठना लाजमी है। और इस पर जो ऑब्जेक्शन किया गया वो ऑब्जेक्शन भी कतई गलत नहीं था और यही वजह है कि कोर्ट कमिश्नर को इस मामले में दखल देना पड़ा। वादी पक्ष ने तो बहुत आर्गुमेंट किया, बहुत ज्यादा तर्क किया, बहुत तलखी थी और कमिश्नर से भी कहा, सतीश गणेश से भी उन्होंने कहा कि ये सब बर्दाश्त नहीं होगा और जो चीजें हैं वो ठीक होनी चाहिए। हम किसी के दबाव में काम नहीं करेंगे, हम काम करेंगे जो यहाँ नियम सम्मत है उसी तरह से काम करेंगे। 25 मिनट तक विवाद रहा, लगभग 25 मिनट बहुत होता है। जी बिल्कुल, कोर्ट कमिश्नर को बाद में दखल देना पड़ा, उन्हें सभी पक्षों को यह समझाना पड़ा कि ये जिस हिस्से को लेकर ऑब्जेक्शन किया जा रहा है, जिस हिस्से को लेकर विवाद किया जा रहा है, उस हिस्से पर जो है उसकी वीडियोग्राफी की गई है, उसकी फोटोग्राफी की गई है और जो ड्राफ्ट तैयार किया जाएगा, सर्वे का ड्राफ्ट, सर्वे के ड्राफ्ट में भी इस चीज़ का जिक्र किया जाएगा। अदालत को भी इस चीज़ से अवगत कराया जाएगा, उन्हें जानकारी दी जाएगी कि अंदरूनी हिस्से में पत्थर में कुछ कुछ जगहों पर पेंट किया गया था। क्या पेंट सामान्य एक प्रक्रिया थी? 25 मिनट तक अवरोध रहा, कुछ ऐसा था 25 मिनट तक अवरोध रहा। वीरेश, ये आप दोनों की बात से जाहिर हो गया है और 25 मिनट वाला सबसे बड़ा अवरोध था, इसके अलावे भी 5 और थे। कुल 6 बार आज व्यवधान उत्पन्न हुआ और जैसा कि आप बता रहे हैं कि इसके लिए पुलिस कमिश्नर को, डीएम को और जो एडवोकेट कमिश्नर है उन सबको बीच में आके पंचायत करनी पड़ी, समझाना पड़ा दोनों ही पक्षों को और तब जाकर सर्वे आगे बढ़ पाया।